जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि हमें धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धनतेरस का जो पर्व है वो बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन जो भगवान धन्वंतरी हैं वो समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। तो इस प्रकार से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म दिवस भी होता है। तो उस समय पर लोग जो हैं दिवाली के लिए खरीदारी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं जिनका खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सभी लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार सामान खरीदते हैं। और एक इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन कुछ विशेष चीज़ें जो खरीदी जाती हैं उनका बहुत महत्व होता है, लेकिन कुछ लोग खरीदारी करते समय बहुत सारी गलत चीज़ों को खरीद लेते हैं जो कि अशुभ मानी जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है, धनतेरस के दिन आपको सभी सामान नहीं खरीदना चाहिए। जैसा कि आपको ऐसा लगता है कि जो धनतेरस का दिन है वो एक खरीदारी का दिन है, लेकिन खरीदारी का दिन है लेकिन कुछ वस्तुओं का, सभी प्रकार की वस्तुओं की खरीदारी का दिन धनतेरस नहीं होता है, वो आपको अन्य दिनों में करनी चाहिए। जैसा कि आप क्या करते हो, धनतेरस के दिन जब आप सभी सामान खरीदते हो तो उन सामानों में आप एक तो टूटने वाला जो सामान होता है, जो टूटने फूटने वाला सामान होता है, आपको वो नहीं खरीदना चाहिए। जैसे कि कांच का सामान या चीनी मिट्टी का सामान, वो आपको नहीं खरीदना चाहिए। लोहे का सामान आपको नहीं खरीदना चाहिए। स्टील के बर्तन या स्टील का कोई भी सामान आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो फिर हमें कौन सा सामान खरीदना चाहिए? अगर आप धनतेरस को खरीदना चाहते हैं तो आपको सोना खरीदना चाहिए, चांदी खरीदनी चाहिए। और अगर आप बर्तन खरीदना चाहते हैं, जैसा कि माना जाता है कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना बहुत शुभ होता है, तो अगर आप बर्तन खरीदना चाहते हैं तो आप पीतल के बर्तन खरीदिए, तांबे के बर्तन खरीदिए। क्योंकि सोना और चांदी तो बहुत महंगा है, तो उनके बर्तन तो हम नहीं खरीद सकते हैं। तो आप जो है तांबे के और पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। साथ ही आपको धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य ही खरीदनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू जो है माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है और सफाई का भी प्रतीक होती है। तो आपको धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। आप चाहें तो एक से ज़्यादा झाड़ू खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही झाड़ू खरीदनी है। आप एक से ज़्यादा झाड़ू खरीद सकते हैं, साल भर की झाड़ू भी आप खरीद सकते हैं। तो झाड़ू का इतना महत्व होता है धनतेरस के दिन। लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बिल्कुल भी कोई भी लोहे का सामान नहीं खरीदना है। अगर आप लोहे का सामान खरीदते हैं तो ये आपके घर में अशुभता को लेकर के आता है। तो इसलिए केवल आपको कुछ ही सामग्री धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए। अगर आपको कोई लोहे का सामान, कांच का सामान, चीनी मिट्टी का सामान या कोई टूटने फूटने वाला सामान खरीदना है तो आप या तो धनतेरस से पहले या धनतेरस से अगले दिन खरीद सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। तो आपसे जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।